जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानते हैं कि टाइम एंड वर्क में आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है, तो सबसे पहले इसी को स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम लोग जानेंगे सबसे पहले टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल्स, मतलब 2 चल वाले क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है कि ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। यदि ये एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में ए और बी एक साथ समान काम को कर सकते हैं। तो ये एसएससी सीपीओ में 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो चलिए इसको बनाइए। तो चलिए इंग्लिश में भी एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ए कैन डू a place of work in 12 days. Whereas we can do the same work in 18 days. In how many days A and B together can do the same work they are working together? तो चलिए बनाइए। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ कि ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ए लिख लेंगे। किसी काम को कितने दिनों में करता है, तो 12 दिनों में। और फिर दिया गया है कि बी उसी काम को 18 दिन में करता है। तो बी कितना दिन में करता है, 18 दिन में। इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम लोग। तो 12 और 18 का एलसीएम 9, फिर 3 से लगेगा तो 2 तिया 100, 3 तिया 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, 3 दूना 100, 100 3 18, 18 दूना 36। तो चलिए देखते हैं हम। 36 यहाँ पे आ गया एलसीएम। अब देखिए 12 को कितना बार पढ़ेंगे कि 36 हो जाएगा। तो 12 तिया 36 और 18 को कितना बार, तो 18 को 2 बार। तो इस दोनों का 3 प्लस 2 बराबर 5 आ जाएगा। इस दोनों को जोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पे 36/5 कितना आएगा। 5 को 36 से भाग, 7 5 35 और 35 यहाँ पे आ जाएगा तो 1 बच जाएगा। सॉरी 7 यहाँ पे हो जाएगा ना। तो 7:1/5 आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे
बी नंबर आंसर है ना, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बनाइए। 2 नंबर देखिए, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे, ये बनाइए। उसके बाद क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि आदित्य एक काम को 24 दिनों में कर सकता है, जबकि रमन उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है। वे दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो चलिए बनाइए इसको। ये SSC MTS में 2019 में पूछा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन का शॉर्टकट देख लेते हैं। तो चलिए, इसमें क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, तो देखिए, एक किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। तो चलिए एक नया पेज लेते हैं। एक किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, और गुने यहाँ पे देखिए बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। 12 गुने 18 बट्टा 12 प्लस 18, एक बार गुना कर देना है और एक बार प्लस कर देना है। तो चलिए देखिए, 12 गुने 18 बट्टा 8 2 10, 1 2 2 और 1 3। तो देखिए यहाँ पे 6 दूनी 12 और फिर 6 पंचे 30। तो हो गया। यहाँ पे कितना आ रहा है, 36/5, और इसका अभी निकाले थे हम लोग, कितना आया था, 7:1/5 आंसर आया था ना। अब निकल जाएगा ये शॉर्टकट। तो चलिए इसी प्रकार से सेकंड को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आदित्य एक काम को 24 दिनों में कर सकता है, मतलब ए किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, जबकि रमन आर उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है। उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है। वे दोनों मिलकर अगर एक साथ काम करेंगे तो वो कितने दिनों में काम कर सकते हैं? तो इस दोनों का LCM लेंगे। तो चलिए LCM लेते हैं 24-45 का। तो चलिए 24 और 45 का लॉस निकालते हैं। तीन से पहले निकालते तो 8 3 24 और 15 3 45। ठीक है, अब गुना कर देंगे। 15 को 3 से कीजिएगा 45, और 8 गुने 8 8 5 40, 8 चौक 32 और 4 360 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग 360 लिख देंगे, और देखिए 24 को कितना बार पढ़ेंगे कि 360 आ जाएगा।
15 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 360। और यहाँ पे देखिए 45 को कितना बार पढ़ेंगे तो 360 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 45 को 360 में भाग दे देना है और जितना आएगा उतना ही बार में भाग लगेगा। तो देखिए यहाँ पे 8 से लग जाएगा और आंसर कितना आ रहा है 360/23। इसको जोड़िएगा तो 23 आ जाएगा। तो यहाँ पे बी नंबर हम लोग का आंसर है 360/23। और इसको सेकंड ट्रिक से देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पे क्या था 24 गुने 45 बट्टा 24 प्लस 45। तो चलिए 24 गुने 45 बट्टा 9 और 4 2 6। यहाँ पे 12 दूना 24 और 23 यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी, एक मिनट। यहाँ पे 2 से काटना, मतलब 2 तिया 6 20 आना और यहाँ पे 8 1 24। यहाँ पे अब गुना कीजिए 8 पंचे 40 और फिर 8 चौक 32 और 4 36 बट्टा 23। आंसर आ गया है ना आंसर यहाँ पे। तो चलिए आगे हम लोग बनाते हैं 3 नंबर। यहाँ पे देखिए 3 नंबर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है तो बनाइए पहले, उसके बाद बताते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि ए किसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य का 1/6वां भाग 5 दिनों में कर सकता है। यदि ये एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब पहले अलग अलग काम करते थे दोनों और बाद में साथ मिलके अगर काम करेंगे तो कितने दिनों में काम को पूरा किया जाएगा, यही पूछ रहा है। तो चलिए बनाइए। यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि 1/5 ए किसी काम को 1/5 भाग एक बार 2 भाग 10 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक हो जाएगा एक भाग बराबर इसको और इसको गुना कर देंगे तो 20 डेज। पूरा काम कितने दिन में कर सकता है तो 20 डेज में कर सकता है। तो यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पे देख लीजिए फिर से ए इजकल टू 1/3 भाग 12 दिनों में डेज में कर सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक भाग बराबर इसको गुना कर दीजिएगा 36 डेज। अब आप इसको बनाइए।
यहाँ पे देखिए, ये किसी कार्य को 1/5 भाग मतलब 1/5 भाग ए 4 दिनों में कर सकता है, 4 डेज में कर सकता है। तो एक भाग कितना हो जाएगा? 20 डेज। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए बड़ा ए इक्वल टू 20 और बी, देखिए यहाँ पे बी उसी कार्य का 1/6वां भाग 5 दिनों में कर सकता है, 5 दिनों में कर सकता है। तो देखिए 1/6वां भाग 5 डेज में कर सकता है। तो एक भाग बराबर कितना हो जाएगा? 30 डेज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बी 30 डेज ले लेगा, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा? चलिए निकालते हैं। 20 और 30 का एलसीएम 2 से भाग देंगे 10 और ये 15 बार में काट जाएगा। इसको फिर 5 से देंगे, 2 पंचे 10 और 3 पच्चे 15। अब इसको गुना कर देंगे, 2 गुने 5 गुने 2 गुने 3। अब इसको देखिए 3 दूने 100, 100 पंचा 30, 30 दूना 60, 60 आ जाएगा एलसीएम। यहाँ पे हम लोग 60 लिख देंगे। अब देखिए 20 को कितना बार पढ़ेंगे कि 60 हो जाएगा? 20 को 3 बार पढ़ेंगे तो 60 हो जाएगा, और 30 को कितना बार? 2 बार हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60/5 इक्वल टू 12 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए नंबर हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको देखिए शॉर्टकट ट्रिक से कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे 20 गुने 30 बटा 20 प्लस 30 कर देंगे। अब देखिए 20 गुने 30 बटा 15 हो जाएगा। अब देखिए कटेगा 25 बार में, 10 बार में, फिर 2 से कटेगा 2 पंचे और 5 से, और यहाँ पे 6 बार में कट जाएगा, 7 दूना 12 आंसर हो जाएगा। 12 आंसर में है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बनाते हैं हम लोग 4 नंबर। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेला 60 दिनों में कर सकता है। यदि ये 5 दिन तक एक साथ मिल कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा? तो चलिए ये MTS 2019 में पूछा जा चुका है, तो बनाइए आप लोग। इस क्वेश्चन को कल करेंगे, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइएगा। एक दो और क्वेश्चन आगे दे देते हैं। देखिए यहाँ पे
इसमें क्या बोल रहा है, ये किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, वही क्वेश्चन लग रहा है। 5 नंबर, यदि ए किसी काम को बी 20 दिनों में कर सकता है जबकि ए बी एक साथ 15 दिनों में उसी काम को कर सकते हैं, तो बी अकेला कितने दिनों में उस काम को कर सकते हैं। तो पहले ए काम को 20 दिनों में कर दिए और उसके बाद दोनों मिल कर 15 दिनों में उसी काम को कर देते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि बी अकेला कितने दिनों में उसी काम को कर सकता है। तो उसी प्रकार हम लोग बना देंगे। और यहाँ पे देखिए 6 नंबर में बोल रहा है कि सी और डी मिलकर 4 दिन में एक कुर्सी बना सकते हैं और सी अकेला इस कुर्सी को 12 दिनों में बना सकता है। डी कितने दिनों में अकेला इस कुर्सी को बना सकता है। तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग आगे बना के लाइएगा, फिर कल हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन सबको। तो धन्यवाद, जय हिंद।